जगदीशपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में किशोर नाम का एक किसान अपनी पत्नी कमला और एक बेटी छोटी के साथ रहता था। किशोर की पत्नी कमला काफी समय से बीमार चल रही थी। कमला के इलाज के लिए किशोर को अपनी जमीन एक साहूकार के पास गिरवी रखनी पड़ी, जिसके कारण किशोर को अपनी जमीन पर मजदूर की तरह काम करना पड़ता था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन इसके बाद भी वो कर्जे के पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। किशोर की कमाई घर खर्च में ही खत्म हो जाती। किशोर दिन रात साहूकार के कर्जे के बारे में सोचता। मैं कैसे साहूकार का कर्जा उतारूं और उससे अपनी ज़मीन वापस लूं। मेरी कमाई तो घर में ही खर्च हो जाती है। आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं भी आपके साथ खेत पर काम करूंगी। लेकिन भाग्यवान, अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो छोटी का ध्यान कौन रखेगा? किशोर और कमला दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उन दोनों की ये बात छोटी चुपके से सुन लेती है। माँ और पिताजी कितने परेशान हैं। अब से मैं भी काम करूंगी और अपनी कमाई सारी आमदनी पिताजी को दे दूंगी, जिससे हम साहूकार का सारा कर्जा चुका देंगे। छोटी काम की तलाश में निकल जाती है और चलते चलते जंगल में पहुंच जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे तो खेत में जाना था। छोटी खेतों की तरफ वापस आ ही रही होती है, तभी उसे एक बड़ी सी गुफा नजर आती है। ये गुफा, ये कौन सी गुफा है? ये तो कभी हमने इस जंगल में नहीं देखी। छोटी गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा में उसे एक बूढ़ा बाबा मिलता है। एहे लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कौन हो? मैं तो ये गुफा देखने आई थी। जो लड़की, चली जाओ यहाँ से, वरना तुम नहीं बच पाएगी। जाओ यहाँ से। छोटी वहां से निकलकर अपने घर आ जाती है। छोटी, कहाँ चली गई थी तुम? इतनी रात हो गई है और तुम अब घर आई हो। चलो अंदर खाना खाओ। छोटी खाना खाकर सोने चली जाती है। सुबह होते ही छोटी फिर से उस गुफा के बारे में सोचने लगती है। उस बाबा ने मुझे गुफा में जाने से क्यों रोका? ऐसा क्या है उस गुफा में? जाकर पता लगाना पड़ेगा। छोटी उस गुफा की ओर चली जाती है। वो झाड़ियों में छुपकर बाबा का वहां से जाने का इंतजार करती है। बाबा जब पानी पीने नदी के पास चला जाता है, तभी मौका देखकर छोटी गुफा में चली जाती है। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा दरवाजा बंद होता है। ना बड़ा दरवाजा। छोटी दरवाजा खोल देती है और दरवाजा खोलते एक भविष्यवाणी होती है। ये एक रहस्यमय गुफा है। यहाँ आकर तुम वापस बाहर नहीं जा सकते। छोटी भविष्यवाणी को अनसुना कर अंदर चली जाती है और एक तेज रोशनी छोटी की आंखों पर पड़ती है। ये रोशनी कैसी है? उस गुफा में बहुत सारा खजाना था। ये देखकर छोटी चौंक जाती है। इतने सारे हीरे और सोना। छोटी के चारों तरफ बहुत सारा खजाना था और गांव के कुछ लोग उस गुफा में काम कर रहे थे। वो सब वहां से खजाना टोकरी में भरकर एक गुफा से दूसरी गुफा ले जा रहे थे। ये देखकर छोटी चौंक जाती है। तभी वो वहां काम कर रहे एक मजदूर से बात करती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये इतना सारा खजाना यहाँ क्यों है और किसका है? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? उस बाबा ने तुम्हें रोका नहीं? चाचा, वो बाबा कौन है और वो मुझे यहाँ से भगा क्यों रहा था? इस खजाने के जो राजा हैं, वह बाबा उनका सिपाही है। छोटी मन ही मन सोचती है। इतने सारे हीरे, अगर ये मैंने पिताजी को दे दिए तो वो साहूकार का कर्जा उतार देंगे और हमें हमारी जमीन मिल जाएगी। छोटी अपनी जेब में हीरे भरने लगती है। तभी मजदूर उसे रोक देता है। नहीं बच्ची, तुम ये क्या कर रही हो? तुम ये यहाँ से नहीं ले जा सकती। अगर इसके राजा ने तुम्हें खजाना चुराते हुए देख लिया तो वह तुम्हें खा जाएगा। उस बाबा के यहाँ आने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी राजा और बूढ़ा बाबा उस गुफा में आ जाते हैं और उन्हें देखकर सारे मजदूर काम में लग जाते हैं। राजा की नजर छोटी पर पड़ती है। ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो?
छोटी डर जाती है। जी जी मेरा नाम छोटी है। राजा छोटी को पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे पिताजी के पास जाना है। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब तुम हमारी कैद में हो। तुम यहाँ खजाना चोरी करने आई थी, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ किशोर और कमला घर बैठे छोटी की राह देख रहे होते हैं। देर रात छोटी घर नहीं आती और किशोर छोटी को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन छोटी कहीं नहीं मिलती। किशोर छोटी को ढूंढते ढूंढते उस गुफा के पास पहुंच जाता है और सोचता है, कहीं हमारी छोटी इस गुफा में तो नहीं। चलो अंदर चल के देखता हूँ। किशोर गुफा में चला जाता है और खजाना देखकर खुश हो जाता है। इतना सारा खजाना! अगर मेरे पास खजाना आ गया तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और साहूकार से अपनी जमीन भी वापस ले लूंगा। लेकिन पहले छोटी को ढूंढता हूँ। किशोर चारों तरफ गुफा में छोटी को ढूंढता है। छोटी राजा के पास बैठी होती है। तभी किशोर छोटी को देखकर खुश हो जाता है और दौड़कर उसके पास चला जाता है। छोटी, तुम इतनी देर तक यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पूरे गांव में ढूंढा। पिताजी, राजा ने मुझे पकड़ लिया। राजा साहब, आपने मेरी बेटी को क्यों पकड़ा है? ये लड़की हमारा खजाना चुराने आई थी, इसलिए इसे दंड मिला है। राजा जी, आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। ये खजाना नहीं चुराएगी। मैं खजाना यहाँ से नहीं लेके जाऊंगा। अब ना तो तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो और ना ही तुम्हारी बेटी। और अब से तुम हमारे लिए काम करोगे, नहीं तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। किशोर और छोटी को राजा काम पर लगा देता है। पिताजी, हम कहाँ फंस गए? किशोर वहाँ एक मजदूर से बात करता है। अरे भाई सुनो, क्या तुम मुझे बता सकते हो राजा ने हमें यहाँ बंदी क्यों बना रखा है? ये एक रहस्यमय गुफा है। इसमें एक बार कोई आ जाता है तो आसानी से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से बाहर जाते ही यह गुफा अपने आप ही गायब हो जाएगी। हाँ पिताजी, ऐसी भविष्यवाणी मैंने भी सुनी थी। किशोर मन ही मन सोचता है, अगर ये एक रहस्यमय गुफा है तो क्यों ना मैं छोटी थोड़ा सा खजाना लेकर मौका देखकर यहाँ से भाग जाए। तो बाहर जाते ही ये गुफा गायब हो जाएगी और हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं यहाँ से निकलूं कैसे? किशोर और छोटी खजाना एक गुफा से दूसरी गुफा पहुंचाने के काम में लग जाते हैं और किशोर छुपके राजा की नजर से बचकर खजाना अपने कपड़ों में छुपाने लगता है। छोटी और किशोर मिलकर एक तरकीब बनाते हैं। छोटी किशोर के कहने पर राजा के पास जाती है। राजा जी, मैंने कुछ गांव के लोगों को गुफा की ओर आते देखा है। क्या तुम सच बोल रही हो लड़की? हाँ राजा जी, आप चाहे तो पिताजी से पूछ लीजिए। हाँ राजा साहब, मैंने भी देखा है। सिपाहियों, चलो मेरे साथ। उन लोगों को रोकना होगा, नहीं तो गुफा के अंदर आ जाएंगे। राजा और बूढ़ा बाबा जंगल की ओर निकल जाते हैं। तभी किशोर और छोटी अपना झोला खजाने से भर लेते हैं और चुपके से उस गुफा से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी एक मजदूर की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। मजदूर उनको रोकने आ ही रहा होता है, तभी जल्दी से किशोर और छोटी भागकर बाहर आ जाते हैं और गुफा गायब हो जाती है। ये देखकर राजा रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या किया? मेरा खजाना गायब हो गया। किशोर और छोटी अपने घर आ जाते हैं। ए जी, आप इतने दिन से कहाँ गायब थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी। अरे मेरी भाग्यवान, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब से हमारी सारी परेशानियां खत्म। हाँ माँ, पिताजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किशोर और छोटी कमला को सारी बात बता देते हैं और खजाना बेचकर अपना कर्जा चुका देते हैं। फिर वो तीनों हंसी खुशी एक साथ एक बड़े से घर में रहने लगते हैं और गांव में सबसे अमीर बन जाते हैं।